बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब का एक मिशन कामयाब हो गया और मिशन खान साहब का बड़ा सादा सा था कि खान साहब ने एक इन स्विंग यॉर्कर किया और उस इन स्विंग यॉर्कर के साथ जिन जिन को उन्होंने क्लीन बोल्ड करना था वो बड़ी आसानी के साथ क्लीन बोल्ड हो गए। और ये बेसिकली पॉलिटिक्स कर रहे थे खान साहब के साथ। इन्होंने बड़ा कुछ किया। इन्होंने कहा जनाब कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो शुहदा के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल ने बयान दिया ना, ये जी इमरान खान की शेख के ऊपर दिया है तो ये फौज के खिलाफ है, फौज में बगावत कराने वाली बात है, तो हम इमरान खान तक पहुंचेंगे शहबाज गिल के रास्ते में। फिर इसी तरह की बातें आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर हुई तो इन्होंने इस मामले को भी फौज वर्सेस इमरान खान करने की कोशिश की और इन्होंने बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स की। लेकिन अब कहने का मतलब यह था कि काम इन्होंने शुरू किया लेकिन खान साहब ने इतना स्मार्टली खेला कि अब इनके हाथ में कोई गेम नहीं। खान साहब अचानक से एक टीवी इंटरव्यू के दौरान आते हैं और वो टीवी इंटरव्यू उस दौरान जब उनके ऊपर मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, उस दौरान खान साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक आप आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट को चलने दें, यानी इसको डेफर कर दें इस मामले को और नई गवर्नमेंट आए वो अपॉइंटमेंट करे। अब इस चीज पे लेके कल मरियम नवाज से भी सवाल हुआ कि आपकी क्या राय है। आप तो कहती थी कि मैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के गुनाह में शरीक नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं जी उसका तो काम ही फितना डालना है। उसका किस बात का फितना, आप जवाब देना कि आपकी राय क्या है। अब असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अपॉइंटमेंट का मामला है उसके ऊपर धड़न तख्ता हो गया है। अब आप कहेंगे क्या इमरान खान का धड़न तख्ता हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान ने जो शॉट खेलना था वो बड़ी कामयाबी से खेला और उसके बाद अब ये फंस गए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। चूंकि खान साहब ने कह दिया और इस प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का ही। मैं आपको एक मजमून का एक हवाला आज देना चाहता हूं। उर्दू न्यूज़ एक वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी वेबसाइट है, मैं उर्दू न्यूज़ की बात कर रहा हूं, जो गल्फ का एक मीडिया हाउस जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा, उन्होंने लिखा कि क्या इमरान खान ने पीडीएम क़यादत को गैर मुतल्लिक यानी इर्रेलेवेंट कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने मजहर अब्बास साहब जो सीनियर तज्जियाकार हैं उनसे बात की है, सोहेल वड़ाई से बात की है, आरिफा नूर से बात की है, मुख्तलिफ तज्जियाकारों से बात की है और उन तज्जियाकारों का कहना यह है कि फिलहाल इनके पास इमरान खान का कोई सियासी तोड़ नहीं है और इमरान खान हर लिहाज से इनके ऊपर हावी हैं और पीडीएम क़यादत मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट होती हुई नजर आ रही है। अब ये जब सिचुएशन डेवलप होती है तो ऐसे में अब एक अपॉइंटमेंट का पीछे मसला रह जाता है और वो जो अपॉइंटमेंट करने के लिए आप आए थे वो अपॉइंटमेंट आप ये जरूर कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि इमरान खान की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे हम, ना ही इमरान खान की मर्जी का आर्मी चीफ होगा। लेकिन असल में बात इमरान खान तक तो है ही नहीं। मसला इस वक्त ये है कि ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं और चौधरी शुजात जैसे लोग ये बयान दे रहे हैं कि सियासतदानों को फौज के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि फौज के मामलात के अंदर दखल अंदाजी कौन कर रहा है? ऑपोजिशन तो कर नहीं सकती, क्या गवर्नमेंट कर रही है? मैं इसके ऊपर बताना ये चाहता हूं आज जिसका भांडा फूट गया है और अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और बुनियादी तौर पे अब मामला है जरदारी वर्सेस शरीफ और जरदारी ने इनके साथ हाथ कर दिया है और अब तैनाती का फड्डा इमरान खान तो बड़ी सादा सी बात करके निकल गए हैं, अब ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। वो कैसे? आज शेख रशीद ने भी यही ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि असल तैनाती का मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में पड़ गया है। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गया, लेकिन असल खबर अगली है जो हमारे पास इससे रेलिवेंट है। आप जानते हैं कि इस वक्त ये सारे समरकंद के अंदर मौजूद हैं। समरकंद के अंदर इस कदर मौजूद हैं कि रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला भी नहीं हो सका। कीमतें बढ़नी हैं, कीमतें कम होनी हैं, कीमतें बरकरार रहनी है। सिर्फ यही बताया गया जी वहां पे बॉस चुके हैं तो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए। असल खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त वजीर खारजा हैं, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ के जहाज में समरकंद जाना पसंद नहीं किया। ये शेख रशीद का दावा है जो उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा है। इसका मतलब यह है कि वजीर खारजा और वजीर आजम अलग अलग गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये जा सकते हैं
जी बिल्कुल जा सकते हैं। जिस मुल्क के अंदर सैलाब आया हो, जिस मुल्क की ये कैफियत हो, वहां पे ओहदेदारान अगर ये काम कर रहे हैं तो ये एक अलग सवाल है। फिर अगर ये इकट्ठे नहीं गए तो वो अलग सवाल है कि ये इकट्ठे क्यों नहीं गए, कि आखिर में क्या सूरत हाल है। अब कुछ टेबल टॉक तो चल रही है, कोई निगोशिएशन तो बिहाइंड द कर्टन चल रही हैं, जिस हवाले से आप जानते हैं कि जो तस्दीक कर रहे हैं सदर पाकिस्तान और तस्दीक कर रहे हैं कोई और हल्के, तो इस बारे में अब खबरें ये आ रही है कि जो पसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें हैं वो 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं। यानी 15 अक्टूबर तक की इसमें डेडलाइन आ गई है, और डेडलाइन आने का मतलब ये है कि यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब ने अभी तक इस बारे में कोई तारीख का ऐलान नहीं किया जहां पे आप ये कहें कि वो फलां तारीख को करने जा रहे। इस हवाले से एहसन इकबाल की एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें वो फरमा रहे हैं कोई सुलेमानी टोपी है जो इमरान खान के गिर्द हिसार बांधे हुए है। ये वैसी ही बात है जैसे कल मरियम नवाज ने कोच की बात की थी और कहा था कि अगर वो लाडले ना रहे तो उनको सॉर्ट आउट करना 3 दिन का मामला है। उन्होंने कहा अब एहसन इकबाल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं और हलवा इमरान खान के साथ चला जाए। मुल्क में खतरनाक खेल जारी है। भाई हुकूमत में आप हैं, क्या खतरनाक खेल जारी है? आप इशारों किनायों में क्या बात करते हैं? आप भी तो इमरान खान से मुतालबा करते थे नाम बताएं, ये करें, तो आप बताएं ना कि ये मसला है, ताकि कौम को पता चले। और खान साहब को इन चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और खान साहब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कल बुला लिया है, जिस इस्लामाबाद के अंदर ये इजलास होगा, सियासी सूरत हाल और मैशत के हवाले से और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके ऊपर वो बात करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो मामला है वो ये है कि किस तरह से आगे गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने अपने प्लान्स बनाने हैं। मैं आपको एक और ख़बर इस वक्त दे देता हूं, और वो खबर ये है कि खान साहब के बड़ों के इजलास के हवाले से तो जो आपको मिल गया कि डॉलर 101 रुपया 12 पैसे इंटर बैंक के अंदर महंगा हुआ है, 237 रुपये पे पहुंच गया है। ओपन मार्केट के अंदर 1 रुपया महंगा होने के बाद 242 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। और हुकूमत किस बात के अंदर मसरूफ है? हुकूमती सेल ने रात को एक तस्वीर जारी की, उस तस्वीर के अंदर उन्होंने बताया था कि हु कमांड्स ग्लोबल रिस्पेक्ट। वो जो साहब हैं उनकी रात तक तस्वीर थी, तो सब पता चल रहा था कि जनाब की बड़ी नज़रें जो हैं वो सारी उनके ऊपर आ गई हैं। लेकिन मसला ये है, सिर्फ टेक्नोलॉजी तस्वीरों की हद तक होती तो आप नून लीग वाले छुपा लेते, लेकिन मसला ये है कि वो जब वीडियो सामने आई है तो पता चला वहाँ कोई खाने पीने की चीज़ थी, कोई मिठाई है, जो भी था। तो उस दौरान जब शहबाज शरीफ पीछे खड़े थे, आप भी खा लें, कहीं आप जाके नाराज़ ना हो जाइएगा, तो वो अचानक जब मुड़ते हैं उनको रास्ता छोड़ने के लिए, जैसे आपको मुड़े के पीछे कौन आ रहा है, तो ऐसे में उस तस्वीर को बनाया गया और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जनाब कि बहुत ही जो उनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन वो उस वीडियो ने सारा भांडा फोड़ दिया। फिर एक और बात है कि अब वो मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि जी वो सस्ती गैस देने के लिए रशिया तैयार है। वो तो पहले भी तैयार था, आप नहीं तैयार थे। तो फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि अगर आप रूस से गैस और तेल वक्त पे ले लेते तो आज पाकिस्तान में ये महंगाई का तूफान जो आवाम को सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़ता। और हैरानकुन तौर पे एक मामले के ऊपर पहली बार हम ये देख रहे हैं कि फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की हिमायत कर दी है। आप कहेंगे वो कैसे? उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं फवाद चौधरी साहब कि मरियम नवाज के बयान में वजन है कि इंतखाबात के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली तोड़ दें, लेकिन यही वो फ्रेमवर्क है जिस पर इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कहा है। अगर आप संजीदा हैं तो शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बातचीत का आगाज करें। इंतखाबात अहम तरीन एजेंडा है। यानी वो कह रहे हैं कि हम तो असेंबली तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, आप आए तो सही। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप तो किसी और चक्करों में मसरूफ हैं, आप तो हुकूमतें गिराने के चक्कर में मसरूफ हैं। और पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने काम करने से इनकार कर दिया, 14 दिन की रुख्सत ले ली है, जिसके बाद जो सुंबल साहब हैं अब्दुल्ला सुंबल, उनको जिम्मेदारी दी गई है। जबकि अजहर मिशवानी का ट्वीट किया है कि नून लीग के अहकामात और पंजाब के अंदर रोड़े अटकाने वाले चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया। अब एक और बात है, शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर भी खबर ले लीजिए कि शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज इंटरवीन किया है और उन्होंने विफाक और तफ्तीशी को नोटिस जारी कर दिए हैं और तफ्तीशी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तफसीली फैसला उनकी जमानत का जारी कर दिया है और क्या कि मजीद कैद रखना ट्रायल से पहले सजा देना होगा। और इस मामले में उन्होंने कहा कि फौज ने कोई शिकायत नहीं की इदारे ने, और इदारे का डिसिप्लिन इतना कमजोर नहीं है किसी एक बयान की वजह से मुतासर हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।